छत्तीसगढ़ के जिला कोरबा से बड़ी खबर है, जहां विकासखंड पोड़ी उपरोड़ा अंतर्गत ग्राम पंचायत रामपुर में शासकीय भूमि पर अवैध बेजा कब्जा बेखौफ जारी है। यहां स्थानीय और बाहरी लोग शासकीय भूमि पर मन मुताबिक कब्जा कर रहे हैं। आपको बता दें कि ग्राम पंचायत रामपुर में बड़े पैमाने पर शासकीय वन भूमि मौजूद है, जिस पर लगातार कब्जे का खेल जारी है। और ऐसा नहीं है कि उक्त मामले की जानकारी शासन प्रशासन तक नहीं है, उन्हें पूरे माजरे की जानकारी है, लेकिन वे इस संबंध में कार्यवाही करने के बजाय तमाशबीन बनकर बैठे हैं। पूर्व में पौड़ी उपरोड़ा के तहसीलदार को कई शिकायतें प्राप्त हो चुकी हैं, लेकिन कार्रवाई करने के नाम पर तहसीलदार के हाथ पांव फूल जाते हैं। आखिर तहसीलदार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या उन्हें सत्ता का डर सता रहा है, या इस बेजा कब्जे के खेल में इन्हें आर्थिक लाभ मिला है, जो वे कार्रवाई करने की हिमाकत नहीं कर रहे हैं? वहीं सूत्रों की अगर माने तो अवैध कब्जे का खेल कई सालों से जारी है, जो स्थानीय नेता और कुछ सरकार के नौकरशाह की सह पर जारी है। खैर, अब देखना यह है कि रीड न्यूज की खबर पर शासन प्रशासन तमाशबीन बना रहेगा या फिर अवैध कब्जों को लेकर कार्यवाही करेगा। क्या बताएंगे? मेरा नाम राजकमल भारा सागर है। कहाँ रहते हैं? ग्राम रामपुर में। ग्राम रामपुर में पता चला है कि आपके द्वारा भी बेजा कब्जा करके आवाज़ बनाया गया है। जी क्या हाँ, ये बात सही है? जी सही है। किनके नाम से आवाज़ निकला था? द्रौपदी चौहान के नाम से। आपका आवाज़ पूरा बन गया है? जी हाँ, अभी बन गया है। कितने किस्त निकले उसके? 2 किस्त निकला है। 2 किस्त निकले हैं अभी? जी हाँ। आपके पास और कहीं ज़मीन है? नहीं। आपका जो और पुराना मकान बना हुआ है वो शासकीय भूमि में है कि लगानी है? शासकीय भूमि पर ही है। अच्छा, कितना का रकबा है वो? रकबा मेरे को मालूम नहीं है उसका, बाकी वो शासकीय भूमि पर ही बना हुआ है। अच्छा, और किनका यहाँ पे मकान बन रहा है? गांव के कोटवार और क्या बोलते हैं, विनय सोनी और बलराम। क्या उनका भी आवाज़ निकला है? नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। अच्छा, उनके द्वारा कब्जा किया जा रहा है? हाँ, अब अभी फ़िलहाल तो देखा जा रहा है तो कब्जा ही है, बेजा कब्जा ही है। अपना परिचय बताएंगे महोदय? मैं पुरान सिंह कंवर, भूतपूर्व सरपंच, वर्तमान में मेरे घरवाली सरपंच है, सरपंच प्रतिनिधि हूँ। अभी आपके पंचायत में देखा जा रहा है शासकीय भूमि पर बेजा कब्जा बड़े पैमाने पर जारी है, क्या आपको इसकी जानकारी है? हाँ, जानकारी है मेरे को, चूँकि गांव वाले कर रहे हैं ना। तो क्या है, अपना रामपुर जलाशय है। रामपुर जलाशय में अपना बहुत सारे गरीब लोगों का मकान प्रभावित है उसमें, और वहाँ पर वो लोग बना नहीं पा रहे हैं और अब प्रधानमंत्री आवास की सुविधा ले नहीं पा रहे हैं। और इस समस्या को निपटने के लिए मैंने उस समय, मैं सरपंच था तो तत्कालीन कलेक्टर अशोक अग्रवाल थे, उनसे निवेदन किया था और एक ठो पत्र भी लिखा था उनको। तो उनके द्वारा मौखिक आदेशित किया गया था कि जहाँ माने दे सकते हैं बसाहट, उस जगह पे 2-2 डिसमिल ऐसे लोगों को दिया जाए। तो उसी समय के उनके मौखिक आदेश के परिपालन करते हुए हम लोग वहाँ गांव के जो प्रधानमंत्री आवास जिन का आया उन लोगों को वहाँ दिया गया है। लेकिन इसका फ़ायदा उठाते हुए कुछ बाहर के लोग भी उसमें कब्जा किए हैं, इससे मना नहीं कर सकता मैं। और ऐसे लोगों को अगर चिन्हांकित करेंगे तो वो कुछ लोगों का तो हम लोग गांव स्तर पे कार्यवाही के लिए लिखे भी थे ऊपर, और हमारे गांव वाले कब्जा कर रहे हैं तो हम लोग सीधा उसमें कार्यवाही नहीं कर पा रहे हैं। तो इस सारी समस्या को हम ऊपर लिखे थे, तहसीलदार कलेक्टर साहब तक भी दिए थे। अब हमारे गांव के जो गरीब लोग हैं उसमें तो कब्जा किए हैं, वो सही रहे गलत रहे, लेकिन इसमें जो बाहर के लोग उसका फ़ायदा उठा रहे हैं, इस चीज़ को स्वीकार करते हैं हम लोग। अच्छा, बीच में तहसीलदार महोदय को भी कोटवार के द्वारा एक शिकायत दी गई थी जिसमें कुछ लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है कार्रवाई करने के लिए, उस मामले में क्या हुआ? तो उसमें तो अब तहसीलदार साहब बता पाएंगे, चूँकि पहले हम लोग एक ठो अभी आप जान रहे होंगे कि चौक में एक जने बाबू खान जो बनाया है, और पीछे एक जने वो पिंकी विश्वकर्मा करके बनाई है, और इधर एक जने कोई यादव करके बनाया था। 4-5 जैसे लोग बनाए थे बाहर के लोग, जिसका हम लोग कार्यवाही, एक जने को तो तोड़ दिए थे, एक जने के मकान को,
तोड़ दिए थे तो उल्टा कार्रवाई हो गया था हमारे ऊपर, वो उल्टा पुल्टा धारा लगवा दी थी। जैसा महोदय आप बता रहे हैं कि भूमिहीन लोगों को जलाशय में जो प्रभावित हुए हैं किसान, उनको बनाने के लिए पंचायत के द्वारा भी बोला गया है, लेकिन जिनके पास पहले से ही भूमि मौजूद है उनके द्वारा भी मकान बनाए जा रहे हैं, इनको लेकर आप क्या कहेंगे? तो जिनके पास पहले से भूमि हमारे जानकारी में नहीं है कि जिनके पास भूमि पहले से है वो लोग बना रहे हैं। आप ऐसे लोगों को किस तरह देखेंगे, क्या मानते हैं आप? अगर पहले से उसके पास निजी ज़मीन है तो थोड़ा से वो तो है दिक्कत। ऐसे मामलों को लेकर क्या आप कार्रवाई चाहते हैं? अब ये तो हमारे जहाँ तक रहेगा गांव की बात है, तो उसको सबसे पहले कार्रवाई हम लोग गांव में उसके निपटारा करने के प्रयास करेंगे। कौन ऐसा व्यक्ति है चिन्हांकित करेंगे, उसके बाद अगर कार्रवाई कराने लायक रहेगा, करने लायक रहेगा तो बिल्कुल करेंगे। क्या बताएंगे महोदय? मेरे नाम मालिक दास है, ग्राम रामपुर का हूँ। क्या करते हैं आप? मैं कोटवारी करता हूँ। अच्छा, आपके द्वारा पौड़ी उपरोड़ा तहसीलदार को पूर्व में एक शिकायत दी गई थी अवैध कब्जा को लेकर, उस मामले पे क्या हुआ? बोला तो करे हैं सर, अब अभी तक के कुछ कार्रवाई नहीं हुए है। तहसीलदार के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई? नहीं किए गए हैं। मौके पे कभी आए थे तहसीलदार देखने के लिए? नहीं, अभी तो नहीं आए हैं। तो आप उस मामले पे क्या चाहते हैं? कार्रवाई तो चाहते हैं सर। अच्छा, आपके ग्राम पंचायत में और भी कई लोगों के द्वारा कब्जा किया जा रहा है, हाँ। इसको लेकर आप क्या बोलेंगे? एक बार तो पहली मांग कर चुके हैं हमन कि हमारे जगह दे जाए, हमारे गांव हर बांध में पीड़ित है करके।